क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया अलायंस टूट जाएगा? ऐसे लगातार आरोप लग रहे हैं क्योंकि जिस तरह इंडिया अलायंस के लगातार दलों में दरार पड़ती जा रही है, वो कहीं न कहीं चिंता का विषय है इंडिया गठबंधन के लिए और इसका सबसे बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन कहीं न कहीं सभी दल ये जान चुके हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना है, तो सभी दलों को मिलकर चुनाव लड़ना होगा, तभी यह संभव है। वरना नतीजे अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में देख ही चुके सभी पार्टियां और कांग्रेस भी खास तौर पर तीनों राज्यों में देख चुकी है कि क्या हाल हुआ है कांग्रेस का इंडिया गठबंधन के बिना। हालांकि जो अन्य दल है वह तो चाह रहे थे कि विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन हो और केवल एक ही उम्मीदवार हो विपक्ष का, लेकिन कांग्रेस को शायद यह मंजूर नहीं था और उसी का परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। अब देखना होगा कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में जो दल अभी तक शामिल है 26, क्या वह एकजुट रह पाते हैं या फिर सब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सीट शेयरिंग पर सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है और इंडिया गठबंधन के लिए अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो सीट शेयरिंग को लेकर है। हालांकि पहले तो ये था कि कांग्रेस शायद मजबूत स्थिति में थी, लेकिन अब 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हार गई तो कांग्रेस ने वो मौका गवा दिया है। हालांकि अगर कांग्रेस चाहती तो इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में थोड़ी बहुत सीट शेयरिंग करके और अन्य दलों का विश्वास जीत सकती थी। जैसे मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 2-4 सीटें दे देती, तो ऐसा कुछ हो जाता जो शायद अब हो रहा वो नहीं हो पाता। लेकिन अब अखिलेश यादव जिस तरह से कांग्रेस से नफरत कर रहे हैं और जिस तरह से अविश्वास को जन्म हुआ है अब मध्य प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि अखिलेश यादव का आरोप था कि कांग्रेस ने हम जैसे क्षेत्रीय दलों को साथ लेना सही नहीं समझा और वह शायद साथ लेकर चलना नहीं चाहती। यह आरोप लगाया था अखिलेश यादव ने और कहा था कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हमको सिर्फ 6 सीटें भी नहीं दी। हालांकि आप सोचकर देखिए कि अखिलेश यादव के जो पहले से ही उम्मीदवार वहां से जीते हुए हैं, उन तक को सीट देने को तैयार नहीं हुई कांग्रेस और यही कारण है कि कांग्रेस में और अखिलेश यादव में अब 36 का आंकड़ा हुआ पड़ा है। और आपको याद होगा कमलनाथ ने कहा था कौन है अखिलेश, वखिलेश मैं नहीं जानता। तो और ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हुई है जिस कारण इस इंडिया गठबंधन में दरार पैदा होती दिख रही है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी के लिए सुकून वाली बात है। लेकिन क्या जो नीतीश कुमार जिसने के इंडिया गठबंधन की नींव रखी, जिसने सभी दलों को एकजुट किया, अब वह भी शायद कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में अपना रूटीन जारी रखा और इंडिया गठबंधन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, तो लगभग सभी दल उससे रूठे हुए हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जब 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, उसके उसी दिन शायद कांग्रेस ने यह तय कर लिया कि अब इंडिया गठबंधन की बैठक बुलानी है और 6 दिसंबर की डेट भी दी गई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा। लेकिन ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन और अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, इन सब ने मना कर दिया बैठक में आने से या मीटिंग में आने से, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक तरह से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये एक बहाना था मना करने का कि हमारे आगे से पहले ही तय प्रोग्राम है इसलिए हम नहीं आ सकते। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान जरूर हुआ है इन 3 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव में हारी है कांग्रेस, उसका लोकसभा में खामियाजा भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। अब अखिलेश यादव ने सीधा सीधा शर्त रख दी है कि पहले सीट बंटवारा होगा, उसके बाद आगे बात होगी। तो इससे ये तो साफ है कि अखिलेश यादव को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है और जो अखिलेश यादव का शक है वो कहीं ना कहीं सभी क्षेत्रीय दलों का है। वो चाहे उमर अब्दुल्ला हो, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो या और भी अन्य जो क्षेत्रीय दल है वो हो, सबको यह अंदेशा के कांग्रेस कहीं दो खाना कर जाए, जैसा कि अखिलेश यादव के साथ हुआ। और जब अखिलेश यादव के साथ ऐसा हो रहा था तो कुछ ऐसे भी दल थे जो अखिलेश यादव के समर्थन में खड़े दिखे थे, उमर अब्दुल्ला हो या ममता बनर्जी हो, कि किस तरह से क्षेत्रीय दलों को अकेला छोड़ गई कांग्रेस और उसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगत लिया है। अब दोस्तों देखना होगा कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह सभी दल एकजुट हो पाते हैं। हालांकि आगे की आगे मीटिंग देखते रहते हैं और डेट आती रहती है, शायद 16 दिसंबर को फिर से
मीटिंग रखी गई है इंडिया गठबंधन की। अब देखना होगा उसमें कौन कौन पहुंचता है, लेकिन अखिलेश यादव की यह शर्त क्या कांग्रेस को मंजूर होगी, यह भी एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया कि पहले सीट बंटवारा, अब बाद में आगे बात होगी। तो इसको लेकर कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष वो क्या कहते हैं। अखिलेश के ताजा बयान को लेकर यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि इंडिया गठबंधन का गठन देश के लोकतंत्र की संप्रभुता, लोगों की आजादी की रक्षा के लिए हुआ है। समाजवादी पार्टी हो या फिर कोई दूसरे दल, राजनीतिक दल, सबको अपने सियासी स्वार्थ से ऊपर उठकर आगे आना होगा। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक सीट बंटवारे का सवाल है तो उसे लेकर इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी विस्तार से चर्चा कर रही है। एक एक पॉइंट पर बात हो रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में सपा के प्रतिनिधि है, दूसरे दलों के भी नेता है, सभी आपस में बातचीत कर जल्द ही नतीजे पर पहुंच जाएंगे। लोकसभा चुनाव में अब अधिक समय नहीं बचा है, इसलिए गठबंधन के सभी सहयोगी दल तेजी से काम कर रहे हैं। तो ये जो यूपी के कांग्रेस प्रवक्ता है अंशु अवस्थी, उन्होंने कहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का विश्वास उठ चुका कांग्रेस से, और यही कारण है कि अखिलेश यादव यह शर्त रख रहे हैं कि पहले सीट बंटवारा होगा, उसके बाद ही आगे की बातचीत होगी। और इसको लेकर लगातार जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगाते रहते कि ये इंडिया अलायंस क्या बन गया, तो गठबंधन बदनुमति का कुनबा हो गया कि समेट ही नहीं पा रहे हैं। और शायद ऐसा होता भी दिख रहा है। जिस तरह ममता बनर्जी के अलग सुर है, नीतीश कुमार के अलग सुर है, कांग्रेस के अलग सुर है, और अखिलेश यादव अपनी अलग ही शर्तें रख रहे हैं। और अब देखना होगा कि क्या ये इतने सारे जो 26 गठबंधन में आए हैं, तो क्या एक दूसरे की शर्तों को मान पाएंगे, और क्या सीट शेयरिंग हो पाएगा। क्योंकि सीट शेयरिंग सबसे बड़ा मुद्दा है और उसी को लेकर विवाद होता रहा है। और जो अभी 2023 के विधानसभा चुनाव थे, इनमें भी यही कारण रहा कि अखिलेश यादव इसीलिए कांग्रेस के खिलाफ हुए हैं। अगर कांग्रेस अखिलेश यादव को संतुष्ट कर जाती, या और अन्य जो दल है क्षेत्रीय दल, उनको संतुष्ट कर जाती, तो शायद अब ना तो कांग्रेस को इतनी बड़ी हार देखनी पड़ती शायद, और ना ही लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी होती। क्योंकि अब कांग्रेस कहीं ना कहीं फंस चुकी है, और कांग्रेस की मजबूरी भी बन गई है इंडिया गठबंधन का सहारा लेना। क्योंकि कांग्रेस अकेले के दम पर अगर विधानसभा चुनाव में ही भाजपा को नहीं हरा सकती, तो आप समझ सकते हैं लोकसभा चुनाव में तो अलग ही लहर चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग वोट देते हैं, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस टिक पाती तो इन विधानसभा चुनाव में जीत जाती। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, और इसीलिए कांग्रेस की अब और ज्यादा बड़ी मजबूरी बन गई है कि वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, और मजबूती से गठबंधन को तैयार करे, और एकजुट होकर लड़े। तभी शायद भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना करने में सक्षम हो पाएगी कांग्रेस या फिर अन्य दल। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।